18 अप्रैल 2026 दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट में अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और इस बार निशाना कोई दुश्मन देश नहीं बल्कि भारत के जहाज होते हैं। एक पल में ये घटना सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं रहती बल्कि बन जाती है ग्लोबल ट्रेड, ऑयल सप्लाई और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक बड़ा खतरा। लेकिन सवाल ये है, आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया? क्या ये एक गलती थी या कोई बड़ी साजिश, और इसका असर भारत पर क्या होगा? आज हम इस पूरी घटना को गहराई से समझेंगे, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और जियोपॉलिटिक्स के हर एंगल के साथ। रिपोर्ट्स के अनुसार 18 अप्रैल 2026 को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास 2 इंडियन फ्लैग्ड शिप्स पर फायरिंग हुई। ये जहाज इंटरनेशनल वाटर्स से गुजर रहे थे। अचानक ईरानियन गनबोट्स उनके पास आ गए, वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए। इस घटना के बाद भारत सरकार तुरंत एक्शन में आई। तेहरान में मौजूद ईरानियन एम्बेसडर को समन किया गया और कड़ी आपत्ति जताई गई। भारत ने साफ कहा, ये अनएक्सेप्टेबल है और इंडियन शिप्स की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी क्रू मेंबर की जान नहीं गई, लेकिन ये घटना डिप्लोमेटिक लेवल पर एक बड़ा टेंशन बन गई। हॉर्मुज स्ट्रेट यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन करीब 17 से 20 मिलियन बैरल ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। इसका मतलब अगर यहाँ टेंशन बढ़ता है तो पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। और इंडिया के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया अपनी ऑयल जरूरतों का लगभग 80% इम्पोर्ट करता है, जिसमें मिडिल ईस्ट का हिस्सा बहुत बड़ा है। इसलिए हॉर्मुज में कोई भी डिस्टरबेंस सीधे भारत की इकोनॉमी और फ्यूल प्राइसेस को प्रभावित कर सकता है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के स्पीड बोट्स इंडियन टैंकर के पास पहुंचे। उन्होंने सस्पिशियस मूवमेंट का हवाला दिया और वार्निंग फायर किया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि एक जहाज को टेम्परेरली रूट बदलना पड़ा, दूसरे को माइनर डैमेज हुआ। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कोई एक्सीडेंटल फायरिंग नहीं थी, बल्कि एक कैलकुलेटेड वार्निंग थी। यानी ईरान एक मैसेज देना चाहता था। इस घटना के बाद ईरान ने एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट जारी किया। Actually, I said the relationship between Iran and India is very, very strong, and I don't know anything about this event which you mentioned, and we hope that it will be okay and it will solve. अगर हम इस घटना को सिर्फ इंडिया वर्सेस ईरान के रूप में देखें तो हम बहुत बड़ी पिक्चर मिस कर देंगे। असल में इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। यूएस ईरान टेंशन। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। सैंक्शंस, न्यूक्लियर डील, मिलिट्री प्रेजेंस, इन सब ने रीजन को अनस्टेबल बना दिया है। यूएस ने भी लगातार हॉर्मुज में पेट्रोल करती है और ईरान इसे अपनी सॉवरेनिटी के लिए खतरा मानता है। इस टेंशन का असर अब थर्ड पार्टी कंट्रीज पर पड़ रही है, जैसे कि इंडिया। और दूसरा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। ईरान इस रूट को लेवरेज के रूप में यूज करता है। जब भी इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता है, ईरान शिपिंग रूट्स पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग शुरू कर देता है। इंडियन शिप्स पर फायरिंग उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकती है। और तीसरा रीजन है ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स। ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का सबसे पावरफुल वेपन है। अगर हॉर्मुज डिस्टर्ब होता है तो ऑयल प्राइस स्पाइक करेंगे। इसका फायदा ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को हो सकता है और नुकसान इंपोर्टिंग कंट्रीज को। इंडिया इस सिनेरियो में सबसे वल्नरेबल देशों में से एक है। इंडिया ने इस घटना को बहुत सीरियसली लिया है। इंडियन नेवी पहले से अरेबियन सी में एक्टिव है। एंटी पायरेसी ऑपरेशंस और एस्कॉर्ट मिशन चल रहे हैं। इंडिया ने ईरान से डिमांड की है कि सेफ पैसेज इंश्योर किया जाए। साथ ही डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इंडिया अब कॉशियस मोड में आ चुका है। फ्यूचर शिपमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इसका असर आम आदमी पर क्या होगा? अगर हॉर्मुज में टेंशन बढ़ता है तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, यानी आपके डेली एक्सपेंसेस पर सीधा असर पड़ेगा। और अगर सिचुएशन और बिगड़ती है तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में 3 सिनेरियोस पॉसिबल हैं। पहली सिचुएशन, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। इंडिया और ईरान बातचीत से इश्यू रिजॉल्व कर लें। और दूसरी सिचुएशन हो सकती है इंक्रीज्ड टेंशन, और इंसिडेंट्स और बढ़ सकते हैं, रिस्क और बढ़ सकता है शिपिंग के लिए। और तीसरा सिनेरियो हो सकता है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर यूएस ईरान टेंशन एस्केलेट हुआ तो हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह भी बंद हो सकता है और यह वर्स्ट केस सिनेरियो होगा जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है कि आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स सिर्फ देशों तक सीमित नहीं है, इसका असर हर व्यक्ति की जिंदगी पर पड़ता है। ईरान द्वारा इंडियन शिप्स पर फायरिंग एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक वार्निंग सिग्नल है कि ग्लोबल टेंशंस अब डेंजरस लेवल तक पहुंच सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या डिप्लोमेसी इस सिचुएशन को संभाल पाएगी या फिर एक नए क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। धन्यवाद। और आप भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।